वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सांवल यार पिया का। अदीका जी ने आपको खुशखबरी दी और उसके अलावा हमने ये बताया कि बॉट्स कैसे काम करते हैं और किस तरह से आप अपने फॉलोअर्स, व्यूअर्स और कमेंट्स बढ़ा सकते हैं। और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे, आई थिंक उसकी जितनी भी रीच है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि ड्रामा ही इतना कमाल का है कि आप उसे देखे बगैर रह नहीं सकते। और एक दफ़ा आपने देखना शुरू कर दिया तो आप इंगेज प्रॉपर्ली उस ड्रामे के साथ हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 9 की। शुरू करेंगे शमून अब्बासी आपसे। I love it. भाई केस नंबर 9 आई थिंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है बॉस। कोई सीन, कोई चीज़ मुझे उसमें ऐसी नहीं लग रही होती कि डायरेक्टर ने, अच्छा एक तो मैं सिनेमाटोग्राफी की सबसे पहले तारीफ करूंगा। अपनी जगह स्क्रिप्ट तो अमेजिंग, परफॉर्मेंसेस अमेजिंग, सेटअप्स अमेजिंग। कोई बात जो आपका दिल चाह रहा होता है ना यार अब उसका जवाब सुनना है, एग्जैक्टली उसी टाइमिंग पे वही बात होती है। कहीं ड्रैग नहीं हुई लाइंस। एजुकेशनल इतना है वो केस, इतना एजुकेशनल है कि इवन माय वाइफ वाज सिटिंग विद मी वाचिंग इट। वो कह रही थी कि यार कितनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इस बात से कि अल्लाह ना करे कल को ये सिचुएशंस हो। और जो काउंटर है उस चीज़ का कि वो गड़बड़ क्यों हो रही है सबा के साथ, यानी उसका जो कैरेक्टर है उस लड़की के साथ, सहर के साथ क्यों ये सब कुछ हो रहा है, वो जो एविडेंसेस कहीं उसका जो उन्होंने क्लैरिटी, उसको जो रेफरेंसेस दिए हैं उन्होंने पीछे, माँ की क्या एंजाइटी थी कपड़े धोते वक्त, वो सब कुछ करते वक्त, उसको तैयार करते वक्त। आई थॉट इट वाज बिल्कुल एक्यूरेट यार, यही होगा, एक माँ ऐसे ही सोचेगी, वो नई डिटेल्स में जाएगी इस वक्त केस के। एक भाई इतना ही गर्म होगा, उतना ही गुस्सा उसको आएगा, बाद में वो रियलाइज़ कर गया है सब कुछ, घर वाले भी रियलाइज़ कर गए। लेकिन मुझे लगता है इमीडिएट जो आपका रिएक्शन एक एज अ ह्यूमन आता है वो सब बिल्कुल वैसे ही था जो होना चाहिए। मुझे जो बेस्ट पार्ट जिसका मुझे इंतज़ार था वो ये था कि उसकी बीवी को जब पता चलेगा वो क्या पंगा खड़ा करने वाली है। कोर्ट में तो एक केस चल ही रहा है जिसका भी फैसला होना है, लेकिन जो बीवी करने वाली है उसके साथ वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज वो इंटरनल मैटर है। उसमें रोहित किसी ना किसी इक्वेशन में फंसा हुआ है एंड रोहित को बहुत कुछ पता है। और रोहित किस तरह बच के निकल रहा है, अमेजिंग। जिस तरह वो लिखा हुआ है कि इतने सारे एपिसोड्स तक हम पहुंचे हुए, लेकिन रोहित अभी तक हाथ नहीं लग सका है उस केस को बयान करने में कि यस आई वाज देयर। लेकिन वो जो सिचुएशन नवीन के दरमियान, जुनैद और उसके दरमियान आई, उसकी वाइफ के दरमियान, मुझे लगता है वो बहुत इंटेंस सिचुएशन थी जहाँ पे वो नहीं जाने देती, कहती कोई नहीं जाएगा इस कमरे से जब तक मेरी बात का जवाब नहीं मिलेगा। नहीं सॉरी, फैसल, जुनैद और नवीन, ये जो क्या नाम है उनका, मनीषा नहीं, जो बेगम है, नवीन नहीं, जो इसकी फैसल की जो किरण का कैरेक्टर। मुझे लगा वो जो एक पजल था ना उस वक्त कि कोई नहीं जाएगा, और जिस तरह वो कामरान चीखना शुरू हो जाता है एकदम से कि अभी तो कोर्ट से आए और तुमने फिर से यहाँ पे एक अदालत लगा ली, तो मुझे लगा वो बहुत इंटेंस जगह थी। कोर्ट सीन्स वर अमेजिंग। नूरुल हसन बहुत ज़बरदस्त, मुझे लगता है बिल्कुल एक नया नूरुल हसन हम देख रहे हैं, बिल्कुल नया कैरेक्टर, एक नया आदमी है जो हमने कभी पहले नहीं देखा उस रूप में। जो द कॉन्फिडेंस, द बॉडी, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो सारा कुछ वो बहुत मज़े का। देन वी हैव आमना शेख ऑन द अदर हैंड, जिसको देख के ना तसल्ली होती है, यार ये जितवाएगी, यार ये जितवाएगी यार, एक हीरो है आपके साथ। और वो जिस तरह उसको काम डाउन कर रही है कि सारे टैक्टिक्स होंगे या आपको उस तरह प्रेशर मिलेंगे, ये भी एक एजुकेशन है। किस तरह ला के उसने 5 बंदे 6 बंदे और बिठाए वकील, और अब मुझे देखकर मुझे उस वक्त गुस्सा आया कि यार ये इसने क्या टैक्टिक्स की, लेकिन राइटर वो स्मार्ट, जज ने एकदम से उठा दिया उनको। नहीं होता ऐसा, अमूमन ये होता है कि आप दिखाते हो कि वो प्रेशर पीछे बैठा हुआ है और लोग प्रेशर दे रहे हैं, बट नो, उसने कहा ये नहीं हो सकता, उठे आप। और सबसे पूछा आप क्यों, आप क्यों, आप क्यों, आप क्यों। सो रियलिस्टिक कि यू फॉल फॉर द स्टोरी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे केस नंबर 9 उन स्टोरीज में से है जो मुझे लगता है, मैं ड्रामे कम देखता हूँ, लेकिन ये वो ड्रामा है शायद जो मैं मतलब कंसेक्यूटिवली खुद भी देखना चाहूँगा कि यार इसके साथ होगा क्या। तो इमोजी मुझसे ना ले ली गई है, मुझसे ले ली गई है। 2 thumbs up। नादिया, केस नंबर 9 आई थिंक इज ब्रेकिंग द चेन्स, जो हम बचपन से हमारे दिमाग में फीड कर दिया 70s 80s 90s से कि जी रेप की विक्टिम है तो
उसका या तो कोई मर्डर कर देगा या उसने खुद क्या कहते हैं खुदकुशी कर लेनी है, या रेपी से शादी करवा दे। हाँ अजीब सा, अजीब से कुछ चीज होती है। हमेशा बुरा ही उसका दिखाते थे एंड। और ये कि कोर्ट के तो सीन अल्लाह माफी जो लिखे जाते थे ना, इतना मक्कार, उसमें जो है लॉयर होता था लड़की का, जो वकील हमेशा कमजोर, और वो हरा देता था, और उससे ऐसे ऐसे मजे ले लेके ना ऐसे सवाल पूछने, तो एक इतनी अगली पिक्चर और वाकई स्केरी पिक्चर की भी थी हमारे दिमाग में। हालांकि उस वक्त भी कोई अच्छे केसेस के फैसला हुआ होगा, ज़रूर इंसाफ मिला होगा, उन सालों में भी बहुत सारी लड़कियों को कभी नहीं दिखाया। फिल्मों में बॉलीवुड के सिर्फ ये दिखाते थे खुदकुशी खत्म, बेइज्जती, बदनामी, या बाप ने खुदकुशी कर लिया, माँ ने कुछ, या उसको हार्ट अटैक हो गया, बस मरना ही है। एंड वी हैव ग्रोन अप विद दैट फियर, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। अच्छी बात कितना डैमेज किया है ये मैं दो चीज़ों को मैं बताऊँ, बहुत डैमेज किया है फिल्मों ने और फेरी टेल्स ने। सौतेली माँ का कॉन्सेप्ट और एक ये रेप का कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। इसने हमें दिमाग खराब किया। इस गलत बात पे तालियां नादिया के लिए। सोशल ये हमारी फेरी टेल्स ने उसमें- सौतेली माँ का कॉन्सेप्ट सौतेली। खराब किया कि जालिम होगी, मारेगी, जहर दे देगी, गलत। बहुत और ऊपर से ये और हम नादिया, सासों एक- के साथ भी यही कर रहे हैं, हम सासों को भी तो हाँ, बुरा और बनाया एक हुआ चीज आपने नोट की, इसमें वो कहती है कि ये आमना शेख का कैरेक्टर कहता है कि ये जज बहुत काबिल है, जिस तरह की चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते रहे हैं। करते रहे। तो यानी कि एक तरह से रिस्टोर हो रही है हमारा जो भी हाँ, ट्रस्ट लेवल है ये हमारे trauma है किसी भी लीगल जगह सिस्टम के जो- ऊपर कि ऐसे लोग मौजूद हैं। जुडिशियल सिस्टम पे है। हाँ। और हर क्लास का बंदा जो है ना इससे डरता है, हर क्लास का बंदा, क्योंकि हमने देखा हुआ है फिल्मों में, जो देख लिया, कोर्ट कचहरी तो रोज जाते ही नहीं, पुलिस स्टेशन का पता नहीं, लेकिन सबके जहन में एक जी बड़ा गंदा ऐसे हो गया। पुलिस को हमेशा बड़ी बुरा दिखाते हैं, embarrassment पुलिस होगी। को हमेशा बुरा दिखाते हाँ। हैं। जबकि हमने जब झोंक सरकार देखा था, हमने देखा था कि पुलिस ऐसी भी होती है। हाँ सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी के खिलाफ जाने हमारे पुलिस वालों ने दी हुई है, बिल्कुल। और अगर लेकिन हमने केस- हमेशा उनको पोर्ट्रे विलेन ही करते हैं। True. कितने पुलिस वाले कितने अच्छे होंगे। हाँ, तो वो उसके बाद ये कि जी जब सवाल जवाब पूछेंगे तो बाप को और माँ को हार्ट अटैक तो होना ही है। तो इस तरह की चीज़ों के साथ हम पले बड़े हैं, और यही फियर शहर की फैमिली में भी है। वो देखा हमने फियर कि कितना डरते हैं वो। लेकिन इस ड्रामे में मैं कहती हूँ इट इज़ अ पब्लिक सर्विस, Yes. नॉट ओनली टू पाकिस्तान, और भी ममालिक में दिखाएं जहाँ आज For भी all the women जो इस चीज़ से गुजरती हैं। हैंडीकैप्स हैं, ये उधर भी दिखाएं कि नहीं जी वक्त बदल गया है, इतनी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं रेप विक्टिम्स के लिए। जैसे मैंने देखा कि एक पर्दा है स्पेशल हाँ, कोर्ट्स में, और very ये nice. अच्छा इस ड्रामे में कोई भी चीज़ आपको फिक्शन नहीं लगेगी, जो दिखा रहे हैं यही सच है। वाकई उनका नाम, आइडेंटिटी छुपाई जाती है, उनको सबके सामने खड़े होके गवाही देने की ज़रूरत नहीं। देयर इज़ अ पर्दा। अच्छा, दोनों के लिए पर्दा था, जो अक्यूज्ड है उसके लिए भी और जो विक्टिम है उसके लिए भी, दोनों का पर्दा था हर गवाही में। तो वो जो यहाँ के लोग हैं वो फैसल को नहीं देख सकते थे, और शहर जब सबा कमर गवाही दे रही है उसको कोई नहीं देख सकता था, तो हमें नहीं पता था। अच्छा, कोर्ट बड़ा खूबसूरत है, बस मुझे बताओ सेट था या सेट है। सेट है, Beautiful. सेट है। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत सेट। अगेन फिर उसको ज़रा थोड़ा सा प्लेजेंट दिखाने के लिए कि भाई बात बहुत सख्त है, लेकिन आसपास आपको लाइट देख के कोई डार्कनेस होती तो एक अलग वो ना और खौफ आता है। कोर्ट रूम का खौफ दूर किया है सेट ने, विद द लाइटिंग, विद द शॉट्स, कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ठीक है यार, कोर्ट है तो क्या हो गया। और फिर नॉलेज वाकई कोर्ट रूम्स में करते हैं कि लॉयर्स जो है ना एक्स्ट्रा लॉयर्स को ले जाते हैं प्रेशर डालने के लिए, करते हैं। और यहाँ आपको उन्होंने बताया कि नहीं, आप उनको कह सकते हैं कि जी निकालें, कोई गैर ज़रूरी इंसान नहीं होगा। तो आपको अपने राइट्स पता चलते हैं। मुझे लगता है हर वो लड़की के लिए ये एक हौसला है कि नहीं, इट्स नॉट सो बैड आउट देयर। इतना भी ना कोई ऐसे जंगल का राज नहीं है जो हमें अब तक फिल्मों में दिखाते रहे। तो बहुत प्यारे शॉट्स, बहुत प्यारे जुमले, और जो एक्टिंग का कमाल मैंने देखा है ना, एक मास्टरी थी क्राफ्ट की। नूरुल हसन, आमना शेख एंड सबा कमर, Yes. अमेजिंग, अलॉन्ग विद एवरीवन एल्स, बट स्पेशली यू। अतीका जी, आप फर्स्ट टाइम करेंगे केस नंबर 9 कर रहे आई हो। थिंक जस्ट फैंटास्टिक। अगर हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनते रहे ना, तो हमने और भी दुनिया में छा जाना है। ड्रामा वैसे ही हमारा इतना पॉपुलर है, OTT में भी हम छा जाएंगे। अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म को कोई मसला है विद द वे वी मेक ड्रामा फॉर टेलीविजन, watching case number 9, they should change their opinion and start to hire and also produce more OTT work in Absolutely. Pakistan. Because look at the capability our people have. आप writing देख लें, आप देखें ये डायरेक्टर ने काम क्या किया इधर। I think Wajahat has done a fantastic job. I mean, look at his framing, his light, the way he's captured people. I just think it's fantastic. It's better than, or it's at par on all the international products we see from the world, you know.
And we're very proud of it. We should be very proud of Case Number 9 as a project. And well done Seventh Sky and Jio. जहाँ आप लोगों ने बुरे काम बनाए हमने बोला है, लेकिन जहाँ आपने अच्छा बनाया हम कहेंगे बहुत अच्छा काम बनाया आपने. एंड आई फील कि आप ओवरऑल देखें, मुझे ना एक्चुअली मेरी एक पर्सनल डिज़ायर है विद दिस, ख्वाहिश है कि इसका जो बिहाइंड द सीन्स जो प्रिपरेशन थी ना, आफ्टर इट्स फिनिश्ड उसका एक स्पेशल एपिसोड चलना चाहिए. मेकिंग ऑफ I'd love to see how they prepared, because here से तो बहुत है कि जी इन्होंने फोकस ग्रुप्स रखे थे, राइटिंग में भी शाहजेब ने बहुत यानी कि लोगों को इन्वॉल्व किया था, बट आई वुड लव टू सी अ BTS एपिसोड आफ्टर इट्स ओवर, टू सी के प्रिपरेशन में इन्होंने मेहनत कितनी डाली, बिकॉज इसमें मेहनत लगी है, आपको नज़र आ जाता है. इसमें रीडिंग्स हुई होंगी, रिहर्सल्स हुए होंगे, देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ मेहनत बिहाइंड दिस फॉर द स्टेलर वर्क दैट वी आर सीइंग. एक्टर्स इतने अच्छा, फैसल कुरैशी भी इतना कमीना अच्छा बना है, सुपर कमीना. जुनेद, नवीन, एनीबडी. आई मीन सबा तो ऑफ कोर्स, सबा टू मी इज़ द हीरो एंड द हीरोइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. लेट्स बी वेरी क्लियर, सबा कमर जो काम कर गई हैं इसमें, शी इज़ हीरो एंड हीरोइन फॉर मी इन दिस प्रोजेक्ट. नोबडी कैन टच, शी इज़ अनमैचेबल, यू नो. हिना ने कितना अच्छा काम किया है. आई रियली एंजॉयड हर रोल एज द मदर. ओवरऑल पूरी आप सबको देखें ना, भाई, बाप, फ्रेंड्स, इट्स जस्ट फॉल्टलेस. देयर इज नोबडी इन दिस वेयर यू से कि यार ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है. द लॉयर्स, द जज, तनवीर साहब जो जज बने हैं, नूरुल हसन जो वकील बने हैं, आमना, एंड इट्स नाइस टू सी आमना शेख बैक आफ्टर सो लॉन्ग. आई वांट टू सी मोर ऑफ हर. तो फैंटास्टिक, वी आर सो प्राउड ऑफ केस नंबर 9, और ऐसे काम और बनने चाहिए. सो आई मीन इमोजीज आर अ वेरी स्मॉल थिंग, बट आई गेस हमारे फॉर्मेट बना. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात कर लीजिए. शाहजेब खान ज़ादा एंड सैयद वजाहत हुसैन. और मेरा एक सवाल है तीनों जजेस से. मैं एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब किरण और मनीषा दोस्त हैं आपस में, हाँ, अब किरण जो है वो फैसल के साथ कोर्ट में उस तरह बैठी हुई है और मनीषा बैठी हुई उधर, तो किरण तो मनीषा से बात नहीं करेगी फौरन? कर सकती है. और वो बात वो एक्नॉलेज भी नहीं करती दूसरे को, जबकि वो तो बहुत अच्छी दोस्त हैं. नहीं, आप मिस कर गए. एक सीन था जब ये उनसे फ़ोन पे बात करना चाह रही है और मियाँ ने रोका है. The husbands have said no. And she said, if you don't tell me, वो जुनेद से कहती है ना, जुनेद के कैरेक्टर से. नहीं, कोर्ट रूम में कह रहे हैं. मैं कोर्ट रूम की बात कर रहा नहीं, हूँ. बट कोर्ट रूम में तो एक डिवीजन है. बाहर कर सकते हैं बात, शायद बाद में करेंगे, बट कोर्ट रूम में तो डिवाइड किया. मुझे लग रहा था बिटवीन विक्टिम एंड एक चीज है कि ये आपस में फैमिली फ्रेंड्स हैं, जैसे कि पहले बात करनी वैसे, लेकिन करनी चाहिए. कि मुझे लग रहा था कि किरण जो पहला फोन करेगी ना, जब उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सबसे पहले वो मनीषा को करेगी कि मनीषा हुआ क्या है. और फिर अच्छा, कोर्ट में जब वो बैठे हो तो बीच में डिवीजन था, वो देख नहीं सकते थे दूसरे को, या मनीषा किरण को करती. हाँ, कर सकती हैं. क्यों नहीं अभी तक बात कर रहे हैं दोनों? क्योंकि मनीषा के सामने तो वो रोहित मान चुका है ना कि और अगर वो कह देगी तो बात खत्म. या तो फिर रोहित ने मना किया है मनीषा को कि तो किरण का अप्रोच करना तो बनता है. थोड़ा ड्रामेटिक लाइसेंस लिया है, थोड़ा सा ड्रामेटिक लाइसेंस, थोड़ा सा टू एक्सटेंड करेंगे आगे जाके होगा. अब मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड्स में यही होगा. अभी तक तो जो भी हमने देखा सेंस ही बना है, और उसको हो गया शक, अब उसको काफी क्लियर है. अच्छा, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, जब किरण और फैसल, जिसमें फैसल पीछे बैठे हुए हैं, क्या वो उधर के लोगों को नहीं देख सकते थे? नहीं, बिकॉज़ उन्होंने वो लगा दिया ना, फैसल तो नहीं देख सकता था, किरण देख सकती थी. वो सिर्फ एक रो पे था, एक रो पे था, एक रो पे थी सेपरेशन. तो उसको मनीषा उसके साथ बैठी नजर नहीं आ रही होगी. तो वो तो पहला आपके यानी कि जब वो सबा के कैरेक्टर के साथ मनीषा बैठी हुई है, बट ही नोज, वो तो जानता है कि मनीषा मिली हुई है. किरण की बात कर रहा हूँ. किरण, हाँ, बट आई थिंक थोड़ा सा ड्रामेटिक लाइसेंस में भी आगे जाके बिल्डअप करेंगे, लिया है उन्होंने, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक डिवाइड बिटवीन द टू पार्टीज राइट नाउ. इट्स नॉट फ्रेंडशिप एनीमोर ना, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक डिवाइड. अच्छा, बीवी चाहे कितना भी शक करे, जितना भी करे, उसको थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है यार. नो वाइफ वांट्स टू कंफर्म दैट द हस्बैंड्स आर रेपिस्ट. तो इसका थोड़ा सा खौफ और डर भी होगा कि मैं पूछूं ये तो बात बिल्कुल ही कंफर्म हो जाए. आई एम श्योर शी इज अभी भी शी जस्ट हैड गिवन बर्थ टू हिज चाइल्ड आल्सो ना, तो शी मे हैव अ लिटिल हेजिटेशन इन रीचिंग आउट. एक कॉल होती, मनीषा खुल के ना बताती कि चलो ये अभी रोहित ने मना किया. हाँ, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था ताकि उसके लिए शॉकिंग ना हो ना. बट इट्स अ वेरी माइनर डिटेल, वो आगे जाके क्लियर हो सकता है. आई एम श्योर दे हैव नॉट डन एनीथिंग दैट मेक्स नो सेंस. आगे जाके आई एम श्योर की जस्टिफिकेशन आएगी. नहीं, ये बात सही कह रहे हैं. देखिए, बात ये है कि ये लोग इतने करीबी हैं, और तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो किरण को मनीषा से पूछना जरूर चाहिए. जिस तरह वो रोहित पे चढ़ाई कर रही है, हाँ, इसी तरह वो थोड़ा सा मनीषा से पूछे, तुम्हारे इल्म में क्या, तुम्हारे इल्म में क्या. या तो फिर एक और बात, आपने एक चीज नोट की, जज खड़ा होकर कहता है
आप क्यों बैठी हैं, हाँ मैं इनकी वाइफ हूँ, और फिर वो आना शेख कहती है हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ। फिर वो मनीषा से पूछता है कि आप क्यों बैठी हैं, कहते मैं इनके कहने पे आई हाँ हूँ। भाई, तो उस वो तो और किरण ने यूं देखा नहीं था कि मनीषा तुम हाँ। वहाँ पे क्यों बैठी हो। तुम वो मांगो तो मत। देखा नहीं, देखें वो एक सीन था ना जब वो शी नोज दैट मनीषा इज नाउ टेकिंग, देखें the victim has already confessed to the wife कि this has happened with me ना, वो तो बात हो चुकी है, फोन पे भी बोला है, अदरवाइज ही बोला है, अदालत में भी सुन लिया है, अब उसको पता है मनीषा उस साइड पे है ना। वो ये कह रहा है अपनी बीवी को कि सब झूठ है ये जो वो तो- उसने अपनी बीवी किरण को बोला हुआ है। मनीषा के सामने रोहित एक्सेप्ट कर चुका है कि मैंने, मुझे पता है कि इज अ रेपिस्ट। नहीं बट अब देखें, चाहे वो मनीषा से पूछे, रोहित से पूछे, XYZ से पूछे, एंड ऑफ द डे मियाँ तो डिनाई कर रहा है ना, मियाँ डिनाई कर रहा है। नाउ शी इज स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस कि भाई आई स्टिल हैव टू फिगर आउट बिकॉज़ आई डोंट नो किरण एंड मनीषा पुराने दोस्त हैं और वो इनकी एम्प्लॉय थी। एंड शी इज पुट हर मैरिज ऑन द लाइन बिकॉज वो इतना डाउट करती है मेरे को कि एंड ऑफ द डे देखिए गिल्टी पार्टी है ना, तो कुछ नहीं कर रहा, अगर इनोसेंट होता तो अभी तक तलाक दे चुका होता ऐसे कि तुम यू डोंट ट्रस्ट मी। तो शी इज स्टक इन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। बच्चा भी अभी हुआ है इसका, दे जस्ट हैड अ दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं बाय द वे। या सो वो है शी वो फंसी हुई है। फंसी हुई है, लेकिन मुझे लगता था कि मनीषा से उसका बनता था। हाँ हाँ, इट्स अ डिटेल। हम किस चीज़ पे करें? राइटिंग डायरेक्शन। राइटिंग डायरेक्शन, राइटिंग अमेजिंग, क्योंकि वही मैं कहूँगा कि इतना वो एजुकेशनल है, इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है बाहर उस ड्रामे के अंदर ही। कोई चीज़ ना प्रीची नहीं लग रही, कोई चीज़ फोर्स नहीं लग रही, हर बात को, उस फ्लैशबैक को भी बड़ी सही जगह पे दिखाया। क्योंकि कुछ एपिसोड्स में डिस्कस होता रहा कि कपड़े धुल गए, डीएनए का हमारे पास एविडेंस नहीं है, 6 दिन क्यों लगे, उसको उन्होंने एक दफ़ा दोबारा रीइंफोर्स किया इन एपिसोड्स में ताकि लोग भूल ना जाएं और बाकी कहें हाँ यार क्यों नहीं गई थी, पहले चली जाती। तो लेकिन उस पूरे सिचुएशन को, उस एंजाइटी को डेवलप किया राइटर ने दोबारा से अब के एपिसोड्स में आके, विच आई थिंक वाज वेरी स्मार्ट, ताकि उन्होंने वो जो डिटेल थी उस रात की, जब वो वापस आई हमने नहीं देखी थी, अब हमने देखी। एंड उसकी माँ किस तरह कपड़े धो रही है, किस तरह वो टेंशन ले रही है, और किस तरह सबा ने सुबह आके कन्फ्रंट किया मेरे कपड़े कहाँ हैं, वो पढ़ती है और पढ़ के उसको पता चलता है कि एविडेंस जो है वो डीएनए में मिलता है, और किस तरह शी कम्स बैक टू द मदर और माँ कहती है बेटा मैंने धो दिया। तो आई थिंक इट वाज वेरी रियलिस्टिक, और यही शायद फोर्टे है इस पूरे सीरियल का, जो इसको जोड़ के रखा हुआ है हर सीन को। तो मुझे लगता है कि और फिर डायरेक्शन के साथ मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, मुझे नहीं पता किस कैमरे पे ये शूट हुआ है, पिछले एपिसोड में मैंने यही कहा था, मैं पूछूंगा फैसल से भी या वजहात से जिससे भी मेरी बात हुई। कैमरा मैन ऑसम, कलर पैलेट कमाल, कहीं मुझे ऐसा नहीं फील होता कि यार इसकी लाइट डिफरेंट है उसकी। मैंने मंटो में देखा है एक ही फ्रेम में मुख्तलिफ लोगों की लाइटिंग मुख्तलिफ हुई है, कोई और ग्रीन, अजीब सा ग्रीन चढ़ा हुआ है लोगों पे, फर्क बहुत पता चल रहा है, बहुत फर्क पता चल रहा है, कहीं वाइट बैलेंस आउट हो रहा है, कहीं लाइट बैलेंस आउट हो रही है। लेकिन केस नंबर 9 का एक पैलेट है कलर का, एक लाइटिंग है। इसके डीओपी कौन है भला? मुझे जमील अलवी। जमील अलवी, कम ऑन, जमील साहब सलाम ऑसम, सलाम, और इसी तरह का काम करते रहे बस। ये इनका पहले हमने कोई प्रोजेक्ट देखा हुआ है? I don't know. You see, नहीं। this is why I'm saying we have to start highlighting technicians. हमें इन लोगों को because हाईलाइट करना These चाहिए। people are they are just they are the basic backbone. म्यूजिशियन, Sound design, इसके म्यूजिशियन का DOP. पता है तुम्हें कौन है मुकरम? नहीं, नहीं, म्यूजिशियन का They're नहीं। we should fantastic, special yeah. We mention have for the to. music बहुत अच्छा है। I think Shamoon, we should have a special episode on case number 9 and call all the technical team on it we should, हाँ, we should, we should. yes. because this is a master class yes. on every level. तो जो म्यूजिक है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, कोई खामखा की अकारें लग रही जो चुभ रही हों। तो आई थिंक 100%। तो राइटिंग यार आई वुड से 10 and 10 फॉर डायरेक्शन, अमेजिंग। नादिर, अच्छा ये केस नंबर 9, अच्छा सवाल फिर वही केस नंबर 9 क्यों, ये नहीं बताया कहीं, बोला नहीं जी टाइम केस नंबर 9 कुछ, मैंने कहा शायद अब बोलेंगे, नहीं बोला। तो 9 क्या है? किसी ख़ास टाइम के लिए रखा होगा, क्योंकि हम भी शुरू से सोच रहे थे कि भाई एविडेंस ज़ाया क्यों किया, पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ कर सकती थी, लेकिन डायरेक्टर राइटर ने बचा के रखा हुआ था ये ट्रायल के लिए कि वहाँ भी लॉयर ने पूछना है, तब आपको बताएंगे कि क्यों देर हो गई और क्यों जो था एविडेंस ज़ाया हो गया, किसने ज़ाया किया और सबा ने फिर क्या किया। तो वो तो बेचारी उसको बंद कर दिया था घर वालों ने।
माँ बाप ने लॉक कर दिया, भाई ने निकलने नहीं दिया, वही बात कि जी इज्जत पे कुछ नहीं होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसको बंद कर दिया जाता है। इसलिए वो अपने 6 दिन जो इम्पोर्टेंट थे वो लूज़ कर जाती है, एविडेंस जो है लूज़ कर जाती है। हर कोई अपने ट्रॉमा से गुजर रहा है, बड़ा खूबसूरत दिखाया। तो जो 7th 8th में से 8th एपिसोड वाज अबाउट दो 6 डेज, बड़ा डिटेल से वो एक फ्लैशबैक और वो एक सवाल का जवाब कि भाई क्यों देर की, वो पूरा एक एपिसोड उस पर बनाया है इन्होंने। जो 7th एपिसोड है वो ट्रायल की शुरुआत है, और जज को देख के ना ऐसे ठंड पड़ी है ना, हाँ अच्छा आदमी है, ये सही है नजर साहब को देख के। और उनकी जो लैंग्वेज, बात करने का स्टाइल बिल्कुल जज जैसा, जो पॉजेज ले रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, लग रहा है ऐसे ही होते हैं भाई, बिल्कुल लाइक जज। तनवीर साहब, हाँ, तनवीर साहब ने बहुत अच्छी लाइंस बोलने का तरीका, और डायरेक्टर का भी कि नज़र है। और फिर जो दोनों लॉयर्स की आपस में जो टसल चल रही है, जो बहस, उफ। और शुरू में तो ये था ना कि ट्रायल पे जाए ना, कैंसिल हो जाए, तो उसमें हमारे पुलिस वाले गौहर भाई आ गए। हाँ। तो और फिर उसका बड़ी अच्छी बात थी, जज वहाँ कहता है कि मैं आपको तो जानता हूँ, आपको तो मैं पहले, वहीं से उसको जज को पता था कि ये 2 नंबर आदमी, इसमें जो चार्जशीट बनाई है ना ये झूठी होगी, क्योंकि ये है, इसने तो लिए होंगे पैसे। सो ही इज लाइक नहीं, ट्रायल पे जाएगा, मैंने सुनना है। और कितनी स्मार्ट बात थी कि उसने उसको मुल्जिम ही ठहराया है। हाँ, कहता अगर मैं ये नहीं करता तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती, फिर वो पता नहीं पैसे लेता ना लेता अगला वाला SHO। ये देखो ना, हर कोई, मतलब ये लोग जो कानून के रखवाले होते हैं, इनको पता है कानून को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, किस तरह जो है इसको ऐसे लेके चलेंगे। अफसोस की बात है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जहाँ लाइंस आती हैं और वो नूरुल हसन कहते हैं, मैं लानत भेजता हूँ रेपिस्ट पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे शख्स पे जो ये गुनाह करता है। और मैं कहा अल्लाह, उसको तो पता है कि यही है रेपिस्ट। सोचें कि जानते हुए भी कितना बड़ा आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये लॉयर का जो बिजनेस है ना, मैं कहती हूँ ऐसा है कि या तो आप बहुत सवाब कमाएंगे, ले या फिर दोज़ख कंफर्म ही आप करेंगे अपनी, क्योंकि इतना आपको टेम्पटेशन और इतना मौका मिलता है ना बड़े बड़े झूठ बोलने का, कि क्या बात है। तो वो देख के ना वेरी स्केरी। अच्छा, शुरू के 7th एपिसोड में जो 7वें मिनट पे हमारे वजाहत हुसैन ने जो शॉट दिखाया है ना, जो शुरू होता है यहाँ, ये फैसल से शुरू हुआ, जाके इधर होते होते जज पे आया और प्रिंटर पे 1 टेक प्रिंट, और उसी फिर वक्त वापस प्रिंटर प्रिंट करने शुरू हो गया, और फिर वही शॉट पैन करके वापस जज। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि फैसल कुरैशी आ चुका है, और वहाँ ये जो कैरेक्टर्स हैं लॉयर्स भी खड़े टाइम हो लैप्स ना गए। तो दिखाया आप देखिए कि विद इन सेकंड सबकी मूवमेंट चेंज करना, और 1 शॉट में, ये तो ड्रामा No, में no, बड़ा no, no, कम but it's करते not. हैं। It's not. It's a 1 shot. No, 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 it's not. It's a technique. How? I'll tell you. When I talk, I'll tell you. नहीं, लेकिन लगा तो बड़ा No, it's- नॉर्मल no, कि no, यहाँ it's से not- इधर कैमरा no, no, गया no. पैन, It's a और technique. इधर से वापस आया, तो Yes, कट yes. कहाँ हुआ? वही It's हमने like- टेक्निक देखी थी जब हिना ख्वाजा बयात यूँ बैठी हुई होती हैं, यूँ पैन होता है, और फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर हिना ख्वाजा फिर बैठी हुई होती हैं। It's a technique. It's लेकिन not a इसमें one मुझे shot. कहीं कट नहीं नजर आया। I One don't हाँ, know उसमें मुझे मुझे भी कट। नहीं आया था, मैंने कहा ये हाँ। कैसे, ये हाँ, हिना ख्वाजा but बयात से edit यूँ पे भाग के बहुत भाग कर लेकिन सकते हैं। आराम से हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। Edit इनफ पे। टाइम था कि वो लोग आके अपनी जगह पे बैठ जा, खड़े हो जाएं। आई थिंक इट वाज लाइक, वो नहीं था ब्लॉकबस्टर गाने में जैसे नहीं, 1 नहीं। टेक में चला था। हाँ। मुझे लगता है, हाँ। आई थिंक इट वाज 1 टेक। No. मास्किंग Masking है है ना? अभी no. मुझे It's edit पे ही हो मुझे जाता है। लगा, बट जो भी था बहुत खूबसूरत था। फिर एक शॉट है जिसमें फैसल के वो लोग उनको कहते हैं कि जी फैमिली को आप बाहर जाएं, जो बाकी गवाह हैं, और ऐसे हाँ। कैमरा गया है फैसल के इधर से और नजर आया है कि वो लोग चलते हुए जा भी रहे हैं। Yeah. डायरेक्टर का कमाल ये है कि एक हॉल में 40 मिनट्स 80 मिनट के जो है ना आपके 2 एपिसोड्स चलने, उसने इतनी वैरायटी दिखाई है, इतनी शॉट्स की वेरिएशन दिखाई है कि वजाहत कमाल हो गया। शॉट्स दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर इन आवर Lovely. ड्रामास। Lovely. आई डोंट नो आपने कितनी मेहनत की होगी, कितना स्टोरी बोर्ड पे काम किया होगा, शॉट्स बनाए होंगे। ये नहीं कि बस जी मिड ले लो, लॉन्ग, ये तो ज़बान ही नहीं इस्तेमाल की होगी, वहाँ तो कोई और ही ज़बान चल रही होगी। बट बहुत आई फेल्ट सो प्राउड यार, ये एक प्रोडक्ट देखो हमारी। और माशाल्लाह इस साल ने बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे देखे, बहुत अच्छा। खुशी होती है। शुक्र अच्छा है। लिखा इतना अच्छा, शाहजेब का मैं इंटरव्यू कहीं देख रही थी तो बता रहा था कि ही हैड एन इंजरी, तो ही वाज ऑन बेड रेस्ट। वहाँ ड्रामा लिखना शुरू किया। रुशना जो इनकी वाइफ है, ड्रामास में आती रहती हैं, लेकिन अब देखो जो उनका मियाँ का लिखा हुआ ड्रामा है उसमें हिट हो गई इतनी ज़्यादा। अच्छा, तो बेगम से चुपके लिख रहा था, कभी किचन में, कभी कहीं बेडरूम में चला जाता था, कहीं इधर उधर। और फिर उसके बाद बेगम चली गई कनाडा, और ये बेगम का स्टे एक्सटेंड ही करा रहा था। हाँ थोड़ा और रुक जाओ, हाँ थोड़ा और रुक जाओ। 2.5 महीने के बाद रुशना वापस आई तो द स्क्रिप्ट वाज कंप्लीट Nice. एंड ही सेड ये मैंने पीछे लिखा है।
कितने पैशन से, कितनी खूबसूरती से। गौहर ड्रामा नहीं करना चाह रहा था, ये कह रहे मुझे जब स्टोरी सुनाई थी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, ये क्या है, मैं नहीं कर रहा। फिर सबा कमर ने कॉल करके उसको कहा कि यू शुड डू दिस, इट्स रियली नाइस। तो कभी कभी हमें सुना देते हैं, स्टोरी बेकार होती है और इतनी अच्छी तरह सुनाते हैं ना, मेरे साथ तो उल्टा होता है कि अरे वाह यार यही ड्रामा ऑफ द ईयर है। इसके साथ ये कि सुनाई बहुत बुरी, बट ये कि वाकई जितना गौहर ने अच्छा, खैर गौहर का काम इसमें कम था, तो आई विल गिव 10 दोनों फॉर दिस अमेजिंग मास्टरपीस। अदीगा जी, राइटिंग डायरेक्शन, जो जिस सीक्वेंस की आप बात कर रहे हो नादिया, दिस वाज फैंटास्टिक। आई बिकॉज है ना? इट पॉप्स ना, बिकॉज जो ट्रांजिशन होता है ना एडिट पे ना, आप उसको यू कैन कन्वर्ट। जैसे हम जब जुड़वा दिखाते हैं ना, तो आप एक ही फ्रेम में, अच्छा आई प्रोड्यूस्ड अ प्ले मेनी इयर्स अगो, एंड द एडिटर, द डायरेक्टर एंड एडिटर्स actually made the whole, Numan Ijaz was acting in it, the whole street freeze and the character only moved. So edit पे अगर आपको आ जाए ना ट्रिक्स ऑफ द थिंग, यू कैन डू वो डबल शूट करके आप उसको एडिट पे कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें कुछ लगी नहीं ट्रिक, I मुझे know, तो लगा it's कि आराम से पैन वापस आ गया। basically they come back and then they mask and they come back, it's beautiful, but it was a beautiful transition, यानी कि टाइम लैप्स भी दिखा दिया, डेट्स चेंज भी दिखा दिया। अच्छा, मैंने ना पाकिस्तान की अदालतें बहुत देखी हैं, फ्रॉम कचहरी लेवल टू सुप्रीम कोर्ट लेवल, एंड ये जो कोर्ट रूम इन्होंने बनाया है सेट, आई विश, सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी मैजेस्टिकल एंड ग्रैंड एंड लवली, बट कचहरी लेवल, सिटी कोर्ट्स, दे ऑल नीड इम्प्रूवमेंट, यू नो, दे नीड इम्प्रूवमेंट। जो जज बैठते हैं उनके लिए भी एक माहौल बेहतर होना चाहिए, बाथरूम्स होने चाहिए ख़वातीन के लिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान फॉर बेसिकली माहौल। बिकॉज लोग घंटों घंटों बैठते, भाई वो जो वकील जाते हैं सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक बैठते हैं, इट हैज़ टू बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर पीपल, राइट? द जजेस, आई हैव सीन जजेस विदाउट बिजली इन, और मैं कचहरी लेवल की बात कर रही हूँ, बिजली नहीं होती, अपने वो मोबाइल फ़ोन के बत्ती से ना जजमेंट लिख रहे होते हैं, देयर इज़ नो लाइट। सो मैंने ये ऐसी चीज़ें देखी हैं ऑन कचहरी एंड सिटी कोर्ट लेवल। आई रियली, मैं जब ये ड्रामा देखती हूँ, मैं कोर्ट रूम देखती हूँ, कहती हूँ काश हमारी अदालतें ऐसी लगती, ताकि जो लोग हर रोज़ बैठते हैं उनमें, बीइंग द जज, मैजिस्ट्रेट एंड द वकील्स, they have a place to go where they feel कि यार it's comfortable, you know. So anyway, having said that, I feel कि इसमें जो facts बताए जा रहे हैं, इसमें जो details बताई जा रही हैं, are so correct, research ठीक से किया गया है, and it's important because हमेशा, I remember I had a case going on in पिंडी कचहरी, और मैं वहाँ बैठ के ना देखती थी कि जो गरीब लोग कचहरी के थ्रू जब जाते हैं उनके साथ होता क्या है, और मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँ कॉल्ड कचहरी, हमेशा। somebody wants to please get involved, tell me, because you know the stories are just fascinating कि लोगों के साथ होता क्या है। तो जब आप ये, शाहजेब ने अपना जर्नलिज्म भी इस्तेमाल किया है, एंड ही इज़ डेफिनेटली इन्वॉल्व लॉयर्स एंड जजेस फॉर द डिटेलिंग, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी करेक्ट है, यू कैन टेल, जब आप सुनते हैं नैरेटिव को आपको पता है कि यार रिसर्च ठीक है इनकी। तो इसमें यह था कि ऐसी जब चीज़ें बनती हैं जो एंटरटेन भी कर रही हैं, आपको इन्फॉर्म एंड एजुकेट भी कर रही हैं, वी नीड थिंग्स लाइक दिस। क्यों? क्योंकि मुकर्रम अप अंटिल रिसेंटली हमारे जितने भी कानून था वो अंग्रेज़ी में होता था। जब गरीब जाता था अदालत में ना, तो उसको एक ऐसा रिलाय करना पड़ता था वकील पे, जो अंग्रेज़ी टू उर्दू ट्रांसलेट करके उसको बताता। It's only now that we've started using Urdu in the courts also. So I feel कि हमारे ड्रामे के थ्रू, जैसे जब निजात किया था हमने इतने साल पहले, हमने थ्रू ड्रामा इतनी कोशिश की कि हम फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ सिखाएं ख़वातीन को, फैमिलीज़ को, कि भाई बच्चे इतने ना करें आप पैदा, यू नो, कम बच्चे करें, उनको तालीम दें, एक अच्छी ज़िंदगी दें। सेम थिंग विद दिस केस नंबर 9। ये जो ड्रामा है फैक्चुअली इतना करेक्ट है कि आई फील कि इट्स गोइंग टू हेल्प ओवरऑल सोसाइटी, not just on the matter of rape, but on the matter of what the law does. You know, कानून में इतनी चीज़ें हैं, आप जब कानून में जाते हैं तो आपको इतनी डिटेलिंग मिलती है। जैसे अब नादिया ने कहा ना कि यार ये जो वकील जो इतना झूठ बोलता है कि मैं तो रेपिस्ट को ये करता हूँ, वो एक लाइन आती है कि everybody has a right to justice and a lawyer and law and legal counsel. तो it's for me to, who has seen these courts and gone through them in my lifetime and got justice, मैं जुडिशल सिस्टम पे इतना यकीन रखती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में मैंने इन्हीं अदालतों में जाके अपने केस जीता है। यू नो, समटाइम्स ऑन डेफेमेशन, समटाइम्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल, समटाइम्स ऑन suo motos, everybody knows the history between me and the courts.
लेकिन मैंने इन्हीं अदालतों में मुझे इंसाफ मिला है। मैं बार बार लोगों को कहती हूँ कि जब आप डर जाते हैं ना अपने इस सिस्टम को इस्तेमाल करने से, सिस्टम इम्प्रूव नहीं करता। You have to keep using your systems for them to improve. So case number 9 is not just a drama. It is history in the making. ये जो इन्होंने बनाया और इतना अच्छा बनाया, ये हिस्ट्री बन रही है जहाँ पे जुडिशल सिस्टम, वकील, विक्टिम्स, ख़वातीन, सोसाइटी, हम सबको एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है जो हमारी आंखें खुल जाए। My mother is watching it saying, यार look at this, see how good, I mean look at the way they are telling us about the evidence and the facts and the, ये लोगों को पता नहीं होता। तो ऐसे और अगर बने ना, जैसे अगर कचहरी वाली सीरीज अगर बन जाए, हर केस में एक मुख्तलिफ आपको एक फैक्ट एंड फिगर थ्रू ड्रामा मिले। हाँ, केस नंबर इज वेरी गुड इनिशिएटिव, और बहुत सारी चीजों में भी। और मुकर्रम इस जमीनों के मसले होते हैं, जायदादों के इतने मसले और होते हैं। मुकर्रम जिस मुल्क में इलिटरेसी आपका बहुत हाई है, लोग पढ़ लिख नहीं सकते, टीवी जरूर देखते हैं, वहाँ पे ये खिदमत एक होती है। So these sort of projects we have to make more and more. I'm so proud of it on so many levels I can't tell you. So incredible. Numbers. And so numbers, I think everything, yeah, the writing, the direction, the performers, everybody, it's a 10 all the way for me. No question. चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं। एंड मैं आपको एक और बात बताऊं, जियो जो जंग ग्रुप का एक चैनल है, जिन्होंने इतने सालों से इतना कुछ कवर किया है ऑन wars and politics and journalism. I'm very happy that they've taken the initiative to do this, and other channels should do it also, because you expect something like this from the Jung Group. I expect a product like this from Jung Group. And especially like जैसे शाहजेब खानज़ादा, अब मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, मैं उनको जैसे जब मैं स्टूडेंट था जर्नलिज्म का, मैं उनको सुनता था कि मैं कहता था कि यार कितनी अच्छी बात करते हैं। वो हमेशा एक एंटी गवर्नमेंट होते हैं समहाउ, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। मतलब वो जब अगर नून लीग की गवर्नमेंट होगी तो इमरान खान की बात करेंगे, इमरान खान की गवर्नमेंट होगी तो नून लीग की बात I don't करेंगे। think he's anti. I think what he tries to एंटी do वो is जो he फैक्ट stands up for the underdog. हाँ, वो बिल्कुल Yeah. सही बात कर रहे होते हैं, वो किसी की लाइन लेके नहीं चल रहे होते हैं। ये उनकी बात मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी, और मैं कहता था कि द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट वी हैव। जब इस तरह का ब्रेन, और फिर उनकी जो नॉलेज होती थी, आपको सुन के लगता है इन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हुई होंगी। And also, Mukarram, more journalists should write. हाँ। यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि अगर शाहजेब के डू दिस, तो जो जर्नलिस्ट जो इतना कुछ लिखते हैं, उनको और नैरेटिव लिखना हर चाहिए। वॉक ऑफ लाइफ से हमें राइटर्स चाहिए। हमें चाहिए narrative जिसका इनसे। जो भी एक्सपीरियंस है ना, लिखे। क्योंकि जो हमारे बिल्कुल टिपिकल राइटर्स हैं, वो मसाले में फंस गए हैं या डिक्टेशन में फंस गए हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस preaching नहीं है ना। जी हाँ, अब नहीं, वो जो है ना, क्योंकि उनको इतना मोल्ड करने की कोशिश Journalists की है have ना, ये practical डाल दो, experience रेटिंग नहीं आ also, रही, ये कर दो, रेटिंग देखिए, आए। जर्नलिस्ट बहुत सारे तो मैनिपुलेटिव fresh भी talent होते हैं, आना बहुत चाहिए। सारे प्रोपेगेंडा भी कर रहे होते वो हैं। तो ठीक है। ये वो हैं जो कि कभी प्रोपेगेंडा नहीं करते थे, जिनकी बात में एक वजन होता था। मैं जब भी अनबाइस्ड चीज देखनी होती थी, मैं शाहजेब खानज़ादा का शो देखता था कि ये जो है ना, ये सही बात और कर। मैं सच बताऊं, किसी राइटर को आपने ये देना था ना स्टोरी, उन्होंने ऐसे नहीं ये दिया। मसाला बन ऐसा जाता। रिसर्च ही नहीं करनी थी। हाँ। हमारे राइटर्स अब रिसर्च करने से भागते हैं। You know, and also Research नहीं अगर करते। if शाहजेब, देखिए शाहजेब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। अगर शाहजेब ने यहाँ पे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं भी लिखी होती ना, तो people would have held him accountable also. तो उनकी अपनी एक जिम्मेदारी उनकी अपनी बनती है credibility as बहुत a ज़्यादा। senior journalist. And I think and he's set a और path कुछ for बड़ी others. जबरदस्त बात है कि इतने सेंसिटिव टॉपिक पे इंफॉर्मेशन इसी तरह की क्रेडिबल इंसान की तरफ से ही आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मुझे अब जो मज़ा आ रहा है ना देखने में, वो ये कि अब ये केस सॉल्व कैसे होगा। आई एम थिंकिंग दैट दिस जुनेद्स कैरेक्टर इज द आंसर। मैं तो ये सोच, अब पता नहीं ना, देखिए या मनीषा इन्होंने- किरण को बताएगी, नहीं, क्योंकि नहीं, मनीषा केस के हार सामने तो जाएगी। रोहित नहीं, मान चुका देखिए, है। अदालत में वीडियो में तो- देख रही थी कि केस हार जाएगी। नहीं, अदालत में क्या ना, होगा? सुने, अदालत में ना हेयर से नहीं चलता, नहीं ना। अदालत में एविडेंस चलता है। अब इधर एविडेंस इसने सारा खबर डिस्ट्रॉय हो झूठी चुका है, फैलाई है। सो नाउ इट हैज टू रिलाई ऑन अ विटनेस। सो ये जो रोहित वाला कैरेक्टर है, हाँ, is probably the only way she's going to win this case. So see, it's bringing up these questions. पर in रोहित our की वाइफ minds. तो मनीषा तो उसके साथ है ना इस वक्त शहर के राइटिंग। रोहित की 10-10 गवाही से ही जीतेगी। हाँ? रोहित गवाही देगा इन हर फेवर। I think और that's रोहित को the only मनीषा way मनाएगी। left. वही चीज रह गई है अब। चलो। लगता है शाहजेब खानज़ादा साहब को मनीषा कोराला बहुत पसंद थी। नहीं मनीषा नहीं, का नाम हम नहीं। हाँ। मुझे ही अच्छा, पसंद है। और ऑडियंस, वाह जी वाह। आगे बढ़े। ऑडियंस का ऑडियंस राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,600 और शाहजेब खानज़ादा साहब के हिस्से में 3,581, 20% बनते हैं। 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। थर्ड should be first highest. नहीं, People get used to it. People हाँ। get used to it.
Give them time. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,000 और सईद वजाहत हुसैन के हिस्से में 5,231, 28% बनते हैं 2.8, हाईएस्ट। जो कि हाईएस्ट है। शुक्र अल्लाह। Well done audience. नहीं, एक और मसला भी है ना, क्योंकि शाहजेब खानजादा बहुत अनबाइस्ड रहे हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल शोज, तो बहुत सारे जो लोग जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है या उनका कहीं इंक्लाइन होता है, या थोड़ा सा, तो वो फिर कहते हैं नहीं शाहजेब को तो हमने वोट नहीं करना, वो ये वाला जोन भी आ जाता होगा। बट शाहजेब साहब आप जबरदस्त लिख रहे हैं, एंड वी रियली वांट यू टू बी हियर, है ना? हम Absolutely. अतिका जी आप रिक्वेस्ट I will करें। invite you. वजाहत और शाहजेब दोनों को बुलाते हैं Absolutely. और जरा केस नंबर मैं 9 तो पे कहती हूँ पूरा एक प्रॉपर एपिसोड होना चाहिए उन केस ना बनाए. हम यूँ करते हैं, मैं चादर बिछा लेते हैं, ठीक है? No, it's a master class यार. We should have this conversation with them. जी वैसे ही कह रहा हूँ, हमारे सेट पे लोग कैसे हम अकोमोडेट करने के, ये And I'd तरीका love to रहेगा। see हमारे उस एपिसोड में behind the scene अगर कोई क्लिप्स है ना वो भी हम चलाएंगे. हाँ चलें। I'd love to see it. तो जी इस हफ्ते हम लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं नूरुल हसन की, जो कि वहाँ पे वकील लॉयर बने बने, हैं। वकील बने जी। हुए हैं, और सबा कमर को तो हम बिल्कुल उनको जी तो जी of course. अच्छा जी, नूरुल हसन को जिस तरह डायरेक्टर ने मोल्ड किया है, नूर को अक्सर हम देखते हैं फादरली रोल्स, जरा बुजुर्ग रोल, इसमें वो बड़ा वो फादरे मिल्लत है, फादर मिल्लत तो और ड्रामे में अबू बने होते हैं। हाँ, इसमें जो एक ट्रेंडी सा आदमी, ट्रेंडी से ग्लासेस, इवन द ग्लासेस आर यू नो, वो ट्रेंडी सा बाल और जो स्टाइल है, मुझे लगता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्रेडिट एक तो राइटर को, डायरेक्टर को जाता है, दूसरा नूर ने जिस तरह उसको किया है, पढ़ा लिखा पॉजिटिव आदमी, अपने मतलब पॉजिटिव कॉन्फिडेंट बिल्कुल कि जी मैं तो कभी नहीं हारता, वो जो उसने वो पढ़े लिखे उसमें रखा है ना, तो आई गिव हिम अ 9 फॉर दैट, ठीक है। और सबा कमर मुझे लगता है वो तो भाई ड्राइविंग फोर्स, पावर हाउस इन केस नंबर 9 में जितना वो शाइन कर रही है, कोई मोमेंट नहीं जाने दिया सबा ने। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के जितने भी ड्रामे हैं उसमें सबसे बड़ी एक्ट्रेस इस वक्त जो है ना मेरे लिए तो सबा कमर। Of course, absolutely. 10 क्या 100 दूंगा मैं, लेकिन Fantastic. आई एम लिमिटेड टू गिव यू 10 सबा। गॉड ब्लेस यू। नादिया, नूरुल हसन के तो डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस सब इतनी कमाल है कि बस देखते रहो उनको। मुझे नहीं आप नहीं पानी पी रही, मैं पी लेता हूँ। और बहुत तैयारी की होगी, बड़ी मेहनत की होगी, और बहुत नूर ने एंजॉय किया होगा इस कैरेक्टर को कि यार ये मौका, और वाकई है भी ऐसा कैरेक्टर कि नसीब से किसी को मिले, और जितना आपने किया ना, फुल जस्टिस टू द रोल। करप्ट है लेकिन बेस्ट क्रिमिनल लॉयर और अपने आप ना कितना प्यार करता है, अपने आप से तारीफ़ें कर रहा है। और सबा की मैं तो दो तीन दफ़ा ही मैंने एपिसोड्स देखे, उसका रोना, उनकी डायलॉग डिलीवरी, इतनी नेचुरल डायलॉग डिलीवरी जब इंटेरोगेशन हो रही है, ओफ परफेक्ट। फिर सारा जो फ्लैशबैक था कमाल। बस आप सबा कमर को देखें और सीखें और बस कहें वाह ब्यूटीफुल। आई थिंक बड़े हमारे लिए खुशकिस्मती है कि शी इज़ अ पाकिस्तानी स्टार, पाकिस्तानी एब्सोल्युटली, माशाल्लाह, वंडरफुल। और बहुत बड़ा लॉस है बॉलीवुड के लिए कि सबा वहाँ काम नहीं कर रही, बहुत बड़ा लॉस कि आप वो मास्टरपीस और एक बहुत कमाल नेचुरल एक्टिंग से महरूम हो गए हैं। सैड। 10 फॉर सबा। एंड नूर, उनको भी 10, उनको भी 10। भी 10, वाह, नूर तो 10, बिल्कुल 10। अतिका जी, I think no one in this drama comes under 10, honestly speaking. I mean, it's just fantastic. सबा ने, मैं सबा को जब इस पे देख रही थी तो मुझे इतना वो लगा कि यार इस लड़की के इमोशनल जो एक काम इसमें है, इसके बाद ये हाउ डज शी कम आउट ऑफ इट, बिकॉज एज एन एक्टर हमें पता है कि कितनी जान जाती है ऐसे परफॉर्मेंस देने में। और ये शी इज़ नॉट अ ग्लिसरीन आर्टिस्ट। सबा का आपको पता चल जाता है एक सेकंड में कि इसने ना जो परफॉर्मेंस दी वो दिल से और अंदर से निकाल के दी है। तो उसके बाद ये जब घर जाती होगी तो ये हाउ डज शी कम आउट ऑफ इट, दिस आई वुड लाइक टू आस्क सबा। आई विल कॉल एंड आस्क यू because I can only imagine how emotionally draining this project must have been for you. Fantastic work. I also want to mention हिना बयात, जो वो एक सीन था कि जब वो माँ को एकदम से समझ आ जाती है कि बेटी के साथ हुआ क्या है, एक हिना के एक वो जो गटरल एक अंदर से जो एक चीख या रोना निकला था ना, बहुत अच्छा। तो I feel हिना हिना बयात and was सबा amazing. together in the frame have done some fantastic work.
So these ladies were super in the whole thing. हमने उस सीन का जिक्र नहीं किया जिसमें वो लेटी भी होती है और आंखें खोलती है तो यहाँ फैसल कुरैशी का फेस होता है। सारा नहीं देखिए, सबा का तो उफ। देखे ना आप, मुझे एक सीन या फ्रेम बता दें जहाँ पे उसने इंसाफ नहीं किया अपने कैरेक्टर के साथ। या हम तो वी आर मेंशनिंग थिंग्स ना, बट I can't think of a single frame, not scene, frame, where I don't feel that she's in character. देखिए जी, Sabha is in character throughout. मुझे बताएं, हम आप शुरू से आप इस शो का हिस्सा रही हैं, आप तीनों भी ऐसे इस लेवल की परफॉर्मेंस हमने किस लड़की की कहाँ देखी है? नहीं तो देखें हमारे ड्रामास में मैंने ये बाबा, everybody knows Sabha has always been up here as an actor. आप कमली में काम देख लें सबा का, you can't compare. Everybody else is on a very superficial surface level compared to Sabha Kamal. और मैं तो कहती हूँ सबा, you must take care of your mental health, because इन चीज़ों के बाद पता नहीं अंदर से कैसे निकालती हो, what your triggers are, how you emote, from where in your body and mind you emote. But please take care of it, because we've recently seen Sabha in and out of hospital a lot. I feel कि there's a, it gets on our drain हो nerves. जाते हैं आप, It's very psychologically difficult. आप पे इतना बहुत effect होता है मुश्किल इस काम चीज़ों है का। ये। अभी भी I think recently भी बीमार थी बेचारी, I mean you have to take care of yourself, Sabha. You have proven to everybody around the world that you are a very fantastic actor. You can do some superficial work now, for a change we'll forgive you. अपनी सेहत को खराब ना करो ऐसे। Do Diane. हाँ, Dying नहीं, to. नहीं, ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट का बकवास नंबर दें हम। हाँ? 4-5 नंबर भेज रही हैं शाम तक। नहीं, अच्छा, where is Noor al-Hassan? मेरा मतलब है कि नूर is also very fine actor, जो भी वो काम करते हैं बहुत, लेकिन इसमें आई थिंक जो जैसे डायरेक्टर ने उनके शॉट्स बनाए हैं और जिस कमीने लुक वो उन्होंने दिए, कमीनी लुक्स एंड कमीना, लाइक ही इज सो इनटू दिस थिंग, इट्स लाइक, एंड एवरी फैसल इज सो गुड, एवरीबडी, जुनेद को दे, एवरीबडी इज सो गुड, बट नो ही इज, अच्छा, आई थिंक फॉर मी एज शमूना सर, एवरीबडी इज 100 इन दिस फ्रैंकली, बट हम मजबूर हैं, हम 10-10 दे रहे हैं आपको, क्या करें। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 18,580 और सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,988, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। ऑफ कोर्स यार, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। और अगर शुक्र बात अल्लाह। की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,074 और नूर हसन के हिस्से में केस नंबर 9 से आए हैं 844% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। और अगर बात करते हैं फैसल कुरैशी की, उनको मिले 3,534, 18% मतलब 1.8 फैसल कुरैशी को मिले हैं, लेकिन उनको हम रेट नहीं कर रहे, बट उनको भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो बात हम कर रहे हैं नूर हसन की, जिनको 0.4 ही मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का, जिसमें बहुत ही सीरियस टॉपिक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से और हसास तरीके से पेश किया गया, कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता। और ये एक्चुअली वो ड्रामा है जिसको आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पर भी प्राउडली प्रेजेंट कर सकते हैं।